हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए आज हम मध्य प्रदेश के राज्यपाल टॉपिक पढ़ने वाले हैं। 75 प्लस एमसीक्यू हम पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार है, जल्दी जल्दी ये करेंगे क्योंकि आज बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो भी 4 से 5 मिनट के लेके आऊँगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा है? राम प्रकाश गुप्ता, राम नरेश यादव, डॉक्टर बलराम जाखड़ और भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा मध्य प्रदेश में के ऐसे राज्यपाल हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद किस अनुच्छेद से संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में होती है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। पिछली बार राष्ट्रपति का आया था, इस बार जो है राज्यपाल का आ सकता है, तो इसलिए आप सभी लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? मतलब मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राज्यपाल है जो लोकसभा का अध्यक्ष भी रह चुका है? बलराम जाखड़ मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं और लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला गवर्नर जिन्होंने मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले 1977 में लागू हुआ था और किसके समय लगा था? सत्यनारायण सिन्हा या एसएन सिन्हा के समय पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहली बार राष्ट्रपति शासन किस गवर्नर के समय लगा था? तो एसएन सिन्हा या सत्यनारायण सिन्हा के समय पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रहे राज्यपाल जिनका जन्म लाहौर में हुआ। मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिनका जन्म लाहौर में हुआ? डॉक्टर भाई महावीर। डॉक्टर भाई महावीर का जन्म लाहौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू, सरला अग्रवाल, श्रीमती सरोजनी सक्सेना, उमा भारती। उमा भारती तो पहली सीएम है और सरला अग्रवाल जो है प्रथम महिला राज्यपाल है। कौन? सरला अग्रवाल। अगला है, मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल रहे श्री हरिविनायक पाटस्कर के बारे में क्या सही है? ये इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में। सही है। 1912 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, ये भी सही है। 1963 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया, ये भी सही है। एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिनको पद्म विभूषण दिया है? तो ये हरिविनायक पाटस्कर ही हैं जिनको पद्म विभूषण दिया है। अगला है, किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में सही कथन बताइए। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया हैं, ये भी सही है। न्यूनतम उम्र राज्यपाल बनने की 35 वर्ष है, ये भी सही है। तो तीनों ही इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पट्टाभी सीतारामैया को मध्य प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कब बनाया गया था? मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के 43 जिलों के साथ मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। उस समय मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल किसको बनाया गया था? बी पट्टाभी सीतारामैया को बनाया गया था। अगला है, राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित असंगत कथन बताइए। राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत है, ये भी सही है। यह विधान परिषद के 1/12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये गलत है क्योंकि राज्यपाल विधानसभा के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, ना कि 1/12 सदस्यों को। राष्ट्रपति करता है 1/12 को और राज्यपाल 1/6 को करता है। और यह राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, बिल्कुल सही है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है। जितने भी अनुच्छेद हैं उसके करीब 100 से 200 प्रश्न आज रात को मैं पूरे अनुच्छेद करवा दूंगी। कल मैंने संविधान संशोधन के क्वेश्चन करवा दिए थे, ये वाले क्वेश्चन पूछते ही है संशोधन और अनुच्छेद से, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। प्रदेश का राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको देता है? मध्य प्रदेश का राज्यपाल या किसी भी प्रदेश का राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। फ्रेंड्स, 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। 6260, अगर आपने इस पर अपना व्हाट्सअप नंबर मेरे पास आपका नंबर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिए। स्टेटस के थ्रू भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद होते रहेंगे। आपको मुझे अपना हाई लिख कर भेजना है, अपना नाम लिख के भेजना है और सेव इट करना है। मैं आपका नंबर सेव कर लूँगी, फिर आपको मेरे जो स्टेटस हैं वो आपको सीन हो जाएंगे, वहाँ से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन से व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व सांसद भी रहे हैं? ऐसे कौन व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति भी रहा है, उपराष्ट्रपति भी रहा है, कहीं का राज्यपाल भी रहा है और जैसे पंजाब का, और सांसद भी रहे हैं? वो है शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति भी रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, राज्यपाल भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं।
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समय तक राज्यपाल कौन रहे हैं? हरिविनायक पाटस्कर मध्य प्रदेश में सब सर्वाधिक समय तक राज्यपाल रहे हैं। कौन? हरिविनायक पाटस्कर। कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सेवारत रहे हैं? कुंवर महमूद अली खां। तैयब अली खां नहीं रहे, अमीनुद्दीन भी नहीं रहे, बरकतुल्ला खां भी नहीं रहे। कुंवर महमूद अली खां मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में सेवारत रहे थे। मध्य प्रदेश में कुल कितने बार कार्यवाहक राज्यपालों की नियुक्ति की जा सकी है? पहले 3 बार, लेकिन अब वर्तमान में 4 बार हो चुकी है। मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे पीवी दीक्षित। कौन थे प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल मध्य प्रदेश के? पीवी दीक्षित। अभी ये कौन कौन रहे लास्ट में ये भी करवा दूंगी, कौन कौन से रहे, कितने रहे टोटल, ये भी मैं आपको नीचे करवा दूंगी। अगला है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है? सबसे छोटा कार्यकाल पीवी दीक्षित का ही रहा है। पीवी दीक्षित पहले कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं और इनका जो कार्यकाल है वो सबसे छोटा भी रहा है। तो याद रखना किसका रहा है? पीवी दीक्षित का रहा है। कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं? कृष्ण मोहन सेठ रहे हैं, केसी रेड्डी रहे हैं, निरंजन नाथ बांचू भी रहे, सीतासरण शर्मा विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। अगला है, मध्य प्रदेश के राज्यपालों को उनके ग्रहण तिथि के बाद बताइए। सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया? सबसे पहले आए थे राम नरेश यादव पहले नंबर पे, फिर ओपी कोहली आए, फिर आए आनंदीबेन पटेल और लास्ट में आए लालजी टंडन। ये मध्य प्रदेश के राज्यपालों का बढ़ते क्रम है, पहले से बाद में। किस राज्यपाल की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? राम प्रकाश गुप्ता ऐसे राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। राम ने ऐसा प्रकाश फैलाया कि उनकी कर्म जहाँ पे कर रहे थे वहीं पर ही उनको मुक्ति मिल गई। ऐसे करके याद कर लीजिएगा। किस राज्यपाल की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? राम प्रकाश गुप्ता की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। किनका मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 3 कार्यकाल हुआ है? वी.डी. शर्मा, भगवत दयाल शर्मा या वी.डी. शर्मा जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इनका जो कार्यकाल है वो 3, इन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 3 कार्यकाल किए हैं। ऐसा याद कर लो, भगवत की इन पे कृपा हो गई और इन्होंने लगातार 3 साल तक 3 बार राज्यपाल का पद ग्रहण किया। लगातार 3 कार्यकाल ये मध्य प्रदेश में राज्यपाल रहे हैं। कौन रहे हैं? भगवत दयाल शर्मा 3 बार रहे हैं, लगातार नहीं। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल इनमें से कौन नहीं रहे हैं? एन.डी. ओझा रहे हैं, पीवी दीक्षित भी रहे हैं, जीपी सिंह भी रहे हैं, जीडी दीक्षित मध्य प्रदेश में कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे। एन.डी. ओझा रहे हैं, पीवी दीक्षित रहे हैं, जीपी सिंह रहे हैं, जीडी दीक्षित नहीं रहे हैं। फ्रेंड्स, ये मेरी प्री टेस्ट की महाअभ्यासिका, ये सभी क्वेश्चन आपको इस टेस्ट अभ्यासिका में मिलेंगे। बहुत ही शानदार ये 12,000 प्रश्नों का MCQ सीरीज़ है। यहाँ आपको बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न है, एक से एक बढ़कर क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आना ही है। चाहे 2023 का प्रीलिम्स दे रहे हो, चाहे 2024 का प्रीलिम्स दे रहे हो, दोनों के लिए ये रामबाण श्रृंखला है। सुपर डुपर 12,000 प्रश्न है। हर यूनिट से 1,000 प्रश्न लिए, ऐसे टोटल 10,000 प्रश्न है 10 यूनिट के। 2,000 जो करंट अफेयर्स के आपको दिए जा रहे हैं, ये जो बुकलेट आपको फ्री दी जा रही है इस टेस्ट सीरीज से। इसमें करंट अफेयर्स हैं, इसमें 2,000 करंट अफेयर्स हैं। बहुत ही शानदार ये सीरीज़ है, बहुत ही शानदार इसमें क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आने की जिनकी 100% संभावना है। तो जिन्होंने भी ये नहीं लिया, ले लीजिएगा। सॉफ्ट कॉपी इसकी 499 की है। हर पेज के नीचे इसमें आंसर दिए। आप मोबाइल में भी सिलेक्टेड टेस्ट भी इसमें लगाएंगे, जो आपको नहीं बन रहा है जो टॉपिक, वो भी लगाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कभी ये टेस्ट लगाइए, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 2,000 करंट अफेयर्स भी आपको लगा लेंगे तो यहाँ से भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन सीधे सीधे मिलेंगे, क्योंकि इसमें सारा करंट अफेयर्स, चाहे पुरस्कार हो, चाहे खेल पुरस्कार हो, चाहे खेल हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, चाहे G20 से संबंधित क्वेश्चन हो, सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो अगर आप हमारी ये सीरीज़ लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 6260190944। 499 की इसकी सॉफ्ट कॉपी है। सुपर डुपर प्रश्न है, इनको ज़रूर लगाइए। सभी को मैं सजेस्ट करूँगी इसको एक बार ज़रूर लगा लीजिएगा। जिनकी तैयारी है वो रिवीजन के तौर पर इसको लगा लीजिएगा। ये यूनिट 10 की हमारी आयोग की प्रश्नोत्तरी है। ये 199 की सॉफ्ट कॉपी है इसकी। इसमें 900 MCQ आयोग के, अगर ये लेना चाहते हैं तो आप इसको भी मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। और ये जो प्री अभ्यासिका, इसके साथ आपको एक व्हाट्सअप का ग्रुप भी दिया जा रहा है, पेड व्हाट्सअप का ग्रुप है, जहाँ पर हम आपकी तैयारी कराते हैं, जहाँ पर मैं आपको लगातार महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दे रही हूँ। तो वो भी आप देखिएगा। देखो, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको करना है और जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जो अभी हमने राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन पढ़े हैं उसी का ही कुछ टॉपिक है।
मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं कौन कौन है? सबसे पहले पट्टाभी सीतारमैया रहे हैं, केसी रेड्डी रहे हैं, हरि विनायक पाटस्कर रहे हैं और सीएम पुनाचा रहे हैं। ये ऐसे राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। तो याद रखना कितने राज्यपाल हैं जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। मध्य प्रदेश के 4 ऐसे राज्यपाल हैं जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। कौन कौन? पट्टाभी सीतारमैया रहे हैं पहले, दूसरे रहे हरि विनायक पाटस्कर, ये लगातार पहले और दूसरे क्रम के हैं। फिर केसी रेड्डी और सीएम पुनाचा, ये 4 हैं। सीतारमैया, केसी रेड्डी, सीएम पुनाचा और हरि विनायक पाटस्कर, ये ऐसे राज्यपाल हैं। टोटल 4 हैं, नंबर भी याद रखिएगा। 4 ऐसे राज्यपाल रहे हैं जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। पर आपसे पूछे मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य हैं कौन नहीं रहे हैं, तो आपको ये 4 नाम याद रखना। पट्टाभी सीतारमैया रहे ही हैं जो कि पहले थे, दूसरे हरि विनायक पाटस्कर भी रहे, तीसरे केसी रेड्डी भी रहे हैं और चौथा सीएम पुनाचा। ये चारों नाम आपको याद रखना है और टोटल 4 रहे हैं, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश में ऐसे व्यक्ति जो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम कर चुके हैं, तो देखो पीवी दीक्षित सबसे पहले कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम किया था। इसके अलावा इनका सबसे कम कार्यकाल था। जीपी सिंह, देखो पीवी जीपी याद रखो, पीवी और जीपी ऐसे आपको याद रहेगा, पीवी और जीपी, पीवी और जीपी ऐसे याद रखना। फिर रहे थे एनडी ओझा, कृष्ण मोहन सेठ, आनंदीबेन पटेल और मंगूबाई। अब टोटल कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं कार्यवाहक राज्यपाल। पहले 4 थे, अब 6 हो गए हैं। आनंदीबेन पटेल और मंगूबाई, छगन भाई पटेल ने भी कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम किया है। तो इस प्रकार से 6 हो गए हैं। कौन कौन से? पीवी सिंह, जीपी सिंह, कृष्ण मोहन सेठ, एनडी ओझा, आनंदीबेन पटेल और मंगूबाई पटेल। ये सब आपको याद रखना है। पहला पीवी दीक्षित, दूसरा जीपी सिंह, तीसरा एनडी ओझा, चौथा कृष्ण मोहन सेठ, पांचवा आनंदीबेन पटेल और छठवां मंगूबाई। तो याद रखना है पीवी दीक्षित, जीपी सिंह, एनडी ओझा, कृष्ण मोहन सेठ, आनंदीबेन पटेल और मंगूबाई, ये ऐसे राज्यपाल हैं जो कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर काम कर चुके। तीसरे राज्यपाल थे केसी रेड्डी, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तीसरे राज्यपाल कौन थे? केसी रेड्डी। और केसी रेड्डी कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं? केसी रेड्डी कर्नाटका के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। याद रखना कहाँ के रहे हैं केसी रेड्डी? कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रथम राष्ट्रपति शासन सत्यनारायण सिन्हा के समय लगाया गया था। ये 6वें राज्यपाल थे और इनका समय जो था 1977 में राष्ट्रपति शासन पहला लगाया गया था। 6वें राज्यपाल के समय लगाया था। और प्रथम राष्ट्रपति शासन किसके समय लगाया था? कौन से व्यक्ति के समय लगाया? कौन से राज्यपाल के समय लगाया गया था? सत्यनारायण सिन्हा के समय लगाया गया था। दूसरा राष्ट्रपति शासन पुनाचा के समय लगाया गया था। दूसरा राष्ट्रपति शासन किसके समय लगाया गया था? दूसरा राष्ट्रपति शासन पुनाचा के समय लगाया गया था। याद रखना दूसरा राष्ट्रपति शासन किसके समय लगाया गया था? पुनाचा के समय लगाया गया था। तीसरा राष्ट्रपति शासन लगाया था कुंवर महमूद अली खां। देखो पहला लगाया गया था सत्यनारायण सिन्हा के समय, दूसरा लगाया गया था पुनाचा के समय और तीसरा लगाया गया था कुंवर महमूद अली के समय। तीनों ही नाम याद रखो, पहला एसएन सिन्हा, दूसरा पुनाचा और तीसरा कुंवर महमूद अली खां। 3 राष्ट्रपति शासन अभी तक लगाए 77, 80 और 92 में। पहला किसके समय लगाया गया? सत्यनारायण सिन्हा के समय। दूसरा किसके समय लगाया गया? पुनाचा के समय लगाया गया। और तीसरा किसके समय लगाया गया? तीसरा कुंवर महमूद अली खान के समय लगाया गया। फैक्ट याद रखिएगा। राम प्रकाश गुप्ता ऐसे राज्यपाल थे जिनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी और यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। ये भी याद रखो, ये भी पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं? तो राम प्रकाश गुप्ता रहे हैं और इनकी मृत्यु जो हुई थी कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। डॉक्टर बलराम जाखड़ ऐसे राज्यपाल रहे हैं जो राज्यपाल भी रहे और लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। राम नरेश यादव मध्य प्रदेश के 25वें राज्यपाल थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। राम प्रकाश यादव और राम नरेश यादव याद रखना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। ओपी कोहली ने छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। अतिरिक्त प्रभार ओपी कोहली ने किसके साथ संभाला था? छत्तीसगढ़ के साथ अतिरिक्त संभाला था। भोपाल गैस कांड के समय कौन राज्यपाल थे? के.एम. चांडी। भोपाल गैस कांड जब हुआ था 3 दिसंबर 1983-84 में, उस समय राज्यपाल कौन थे? उस समय राज्यपाल थे के.एम. चांडी।
भगवत दयाल शर्मा 3 बार राज्यपाल नियुक्त हुए। पट्टाभी सीतारमैया जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो जयपुर अधिवेशन था उसमें अध्यक्ष रहे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पट्टाभी सीतारमैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। तो याद रखना है, पट्टाभी सीतारमैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। कमेंट करके बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के देश की आज़ादी तक, मतलब संविधान बनने तक कुल कितने अधिवेशन हो चुके थे। कमेंट सभी लोग जरूर किया कीजिए, कमेंट से पता रहता है कि कौन कौन वीडियो देख रहा है। इसके अलावा आकांक्षा 1957 में, यही मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहेंगे। पट्टाभी सीतारमैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। याद रखना, किसके रहे हैं, जयपुर अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के 2 बार राज्यपाल बने हैं। सबसे पहले जो 2 बार राज्यपाल बने हैं वो कौन है, केसी रेड्डी। केसी रेड्डी संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं और पहली बार मध्य प्रदेश के लगातार 2 बार राज्यपाल भी बने हैं और संविधान सभा के सदस्य भी रहे। मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, पीवी दीक्षित थे। दीक्षित जो है मध्य प्रदेश के चौथे राज्यपाल थे, पीवी दीक्षित। वह 1944 से 48 में ग्वालियर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे थे। 1959 से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार भी इन्होंने ग्रहण किया था। किसने, पीवी दीक्षित ने। गुरु प्रसन्न सिंह मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल थे, जो 1981 में राज्यपाल रहे थे। जीपी सिंह जिसको बोलते हैं, गुरु प्रसन्न सिंह या जीपी सिंह। जीपी सिंह मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल रहे थे जो 1981 में कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे। पीवी दीक्षित के बाद जो राज्यपाल रहे थे कार्यवाहक, वो गुरु प्रसन्न सिंह भी रहे थे। फिर निरंजन बाचू केरल के राज्यपाल भी रहे थे। 1977 से 78 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। कौन, निरंजन नाथ बाचू। प्रोफेसर के.एम. चांडी 1982 में पांडिचेरी के उपराज्यपाल रहे। 1983 में गुजरात के राज्यपाल रहे और 1984 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। प्रथम महिला राज्यपाल थी सरला अग्रवाल। इनका जो कार्यकाल था वो 1989 से 1990 था और ये सबसे कम उम्र की राज्यपाल रही हैं मध्य प्रदेश की। कुंवर महमूद अली खां 1990 को राज्यपाल नियुक्त हुए तो 1993 तक कुंवर महमूद अली खां के समय तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। डॉक्टर भाई महावीर का काल कब से कब तक रहा था, 1998 से 2003 तक भाई महावीर का काल रहा था। कृष्ण मोहन सेठ कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे। 2004 में छत्तीसगढ़ के साथ उन्होंने मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार संभाला था। राम प्रकाश गुप्त जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई थी, उनका कार्यकाल कब था, मई 2003 से 2004 में था, जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। बलराम जाखड़ का कार्यकाल 30 जून 2004 से 29 जून 2009 तक था। ये 2 बार लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन, बलराम जाखड़। रामेश्वर ठाकुर का समय 2009 से 2011 तक रहा और ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे हैं। कौन, रामेश्वर ठाकुर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे। लालजी टंडन की जुलाई 2020 में पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी और यह बिहार के राज्यपाल भी थे। राम प्रकाश गुप्ता की भी पद पर रहते हुए हो गई थी और लालजी टंडन की भी। 2 लोग ऐसे थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। वर्तमान में मंगूभाई छगनभाई पटेल है राज्यपाल है। मंगूभाई छगनभाई पटेल 19वें नंबर के हैं और व्यक्तिगत रूप से देखें तो 30वें नंबर के राज्यपाल हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। ऐसे ही मुख्यमंत्री के बारे में कराऊंगी और न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में कराऊंगी। कमेंट बॉक्स में राज्यपाल के अनुच्छेद के बारे में ज़रूर बताइएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट्सअप नहीं किया है तो व्हाट्सअप पर अपना नंबर सेव करा दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।